नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है डी। अंग्रेजी का जो चौथा लेटर होता है, इससे अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। डी नाम वाले जो व्यक्ति होते हैं हर मामले में अपार सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु इन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत काफ़ी दिखानी पड़ती है, परंतु ये अपनी मेहनत के दम पर ही जो है समाज में एक नाम कमाते हैं। इन्हें सुंदर या आकर्षक दिखने के लिए बहुत ज़्यादा बनने संवरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान इन्हें एक ऐसी शक्ति देते हैं कि सभी लोग जो है इनकी ओर काफ़ी खिंचाव महसूस करते हैं। अगर ये पार्टी में हैं तो इन्हें पता होता है कि कौन सा लड़का या लड़की इन्हें देख रहे हैं, तथा इनकी ओर जो है बिना सोचे समझे ही दूसरों का ध्यान जाने लगता है। ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर ये लड़के हैं तो काफ़ी लड़कियां जो हैं इन पे अपना दिल हारती हैं। वहीं अगर कोई लड़की डी नाम से शुरू होता है जिनका नाम, तो लड़के इन पर काफ़ी अपना जो दिल है वो हारते हैं, परंतु ये एक रिश्ता रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जब ये अपना दिल किसी पर सच्चे मन से हार लेते हैं तो ये कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस बात के लिए इन्हें लोग काफ़ी सराहते भी हैं, अपने दोस्तों के काफ़ी प्रिय माने जाते हैं। घूमने का शौकीन कहा जा सकता है इन लोगों को। ये शौकीन किस्म के होते हैं। इन्हें महंगे परफ्यूम या कह सकते हैं अच्छे कपड़े पहनने का काफ़ी शौक़ होता है, घूमने का काफ़ी शौक़ होता है। नए नए जो भोजन होते हैं इन्हें खाना या एक बार ट्राई करना बहुत पसंद होता है। वेकेशन चाहते हैं कि सदैव जो है इन्हें घूमने को मिले, परंतु जब मेहनत की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मेहनत यही करते हैं। इनके आसपास अगर कोई व्यक्ति होता है तो उनसे ज़्यादा मेहनत कर कर भी दिखाते हैं, तथा ये भाग्य पर जो है ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ज़्यादा विश्वास इन्हें अपनी मेहनत पर होता है, तथा अपने मेहनत के दम पर ही अपने जीवन में काफ़ी सफलताएं भी प्राप्त करते हैं। भाग्य को जो है ये सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक के तौर पर कई बार देखते हैं, तथा इसी बात के कारण इनके जीवन में अपार सफलता जो है इनके हाथ लगती है। अपनी चीज़ों को लेकर कभी समझौता नहीं करते हैं। ये लोग बातों पर ध्यान देना पसंद नहीं करते, बल्कि अपने मन की करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सलाह जो है सभी की लेंगे ताकि सबका जो दिल है वो ना दुखे, परंतु जो आखिरी डिसीजन होगा वो इनके खुद का होता है। ये सदैव इस बात पर भरोसा रखते हैं कि जो बात इनका दिल और दिमाग कह रहा है वही जो बात है सही निकलेगी, तथा अंत में वो जो बात है सच निकलती है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है इनका गुस्सा। गुस्से में किसी की भी नहीं सुनते हैं, फिर बेशक ये गलत ही क्यों ना हो। ये दूसरों की गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई बार जो है अपने मामले में इन्हें स्वार्थी बनते हुए देखा जाता है। डी नाम वाले व्यक्तियों पर सरस्वती माता तथा लक्ष्मी माता की कई बार कृपा बहुत देखी जाती है। सरस्वती माता की वजह से, यानी अपनी कला या अपनी पढ़ाई या अपनी मेहनत के दम पर ही ये काफ़ी धन जो है अर्जित करते हैं, तथा अपने परिवार का पालन पोषण भी करते देखे जाते हैं। ये कभी भी अपने परिवार के लिए पीछे नहीं हटते हैं। सबसे बड़ी बात इनमें यही होती है। परिवार में इनका मान सम्मान जो है काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि ये अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ कर चीज़ें करते हैं। इनकी एक दिलचस्प बात ये होती है कि ये बातों के बहुत अधिक धनी माने जाते हैं, अर्थात ये बातूनी किस्म के माने जाते हैं। जब ये बात करने पर आते हैं तो किसी को भी आसानी से फंसा सकते हैं, तथा इन्हीं बातों के कारण कई लोग जो है इनसे काफ़ी प्यार करने लगते हैं, मनी मनी इन्हें चाहने भी लगते हैं, तथा इस बात का इशारा इन्हें पहले ही प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा इनमें एक बात जो है काफ़ी देखने को मिलती है वो है इनका ज़िद्दीपन। अगर ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो अंत तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। यह लोग अपनी मंजिल को हर हाल में पा लेते हैं, तथा जो कोशिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब तक इनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है इन्हें चैन नहीं मिलता है, उसके लिए चाहे इन्हें दिन रात कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये बहुत ज़िद्दी किस्म के माने जाते हैं। ज़िद में आकर ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने लगते हैं, फिर इसी के बल पर जो है अपनी मंजिल को पाते हैं। इन्हें अगर कहा जाए कि ये अपने दम पर इस समाज में मान सम्मान पाते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, और यकीन मानिए इनके ऊपर ना सिर्फ देवी सरस्वती बल्कि लक्ष्मी देवी भी इन्हीं वजहों से कृपा दृष्टि बनाती हैं।
कहने का उद्देश्य ये है कि ये लोग बुद्धिमान काफ़ी माने जाते हैं। अपने बुद्धि के दम पर जो है ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय या फिर जो नौकरी होती है, ये दोनों ही क्षेत्र में अपना वर्चस्व लहराते हैं। यही इनकी खासियत होती है कि इन्हें पता होता है कि इन्हें अपने बुद्धि का जो उपयोग है वो किस प्रकार करना है, कहाँ करना है। ये अनावश्यक बातों में फंसकर अपना समय नहीं बर्बाद होता है वो नहीं करते हैं। इन्हें पता होता है इन्हें अपनी बुद्धि का जो एक ध्यान है वो किस तरफ लगाकर कितना फ़ायदा किस जगह से उठाना है। इन्हें ये बात अच्छे से पता होती है। इन्हें पता होता है कि इनके जीवन में आगे की तरफ क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं। अपने भाई बहनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। बनने संवरने के काफ़ी शौकीन माने जाते हैं। अपने माता के काफ़ी प्रिय माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनका नाम डी से शुरू होता है उनकी माता का प्यार उन्हें विशेष रूप से प्राप्त होता है तथा उन्हीं के आशीर्वाद से ये काफ़ी लोग जो है आगे तक जाते हैं। इन्हें गंभीर भी माना जा सकता है क्योंकि ये जब एक बार किसी चीज़ को गंभीरता से ले लेते हैं तो उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग जो है हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने घर का माहौल भी हंसी मजाक वाला ही पसंद होता है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके घर में अगर ये कदम रखें तो उसके बाद घर में किसी का भी मुंह जो है वो फूला हुआ हो या कोई गुस्से में इनसे कोई बात करे। अगर किसी को गुस्सा है तो ये चाहते हैं कि वो अपने मन की बात उन्हें बताए ताकि ये पूर्ण रूप से उसका जो सॉल्यूशन है उन्हें दे सके तथा अपने घर का माहौल ठीक कर सके। अंत में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये अपने घर के प्रति जो है काफ़ी ईमानदार माने जाते हैं तथा कई बार इसी ईमानदारी के चलते विवाह के बाद भी जो है अपना ध्यान अपने घर की तरफ से नहीं हटा पाते हैं तथा इन्हीं वजहों से कई बार जो व्यक्ति ने गलत समझ बैठे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। इनका सिर्फ इतना मानना होता है कि जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं उनका पूरा पूरा मान सम्मान हो, सभी के लिए इनके दिल में प्यार होता है। परंतु ये रिश्तों को लेकर इतने ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं कि कई बार लोग इन्हें ईर्ष्यालु तथा स्वार्थी समझ बैठे हैं, जो कि लोगों की गलती होती है। इनके दिल में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती है तथा कई बार जो है लोग इन्हें स्वार्थी समझते हैं, वो भी पूर्ण रूप से गलत समझते हैं। ये स्वार्थ के चलते किसी का कोई कार्य नहीं करते हैं। ये सदैव सभी का भला चाहते हैं। आप अगर इनके पास बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है। इनके जो दोस्त होते हैं इन्हें सदैव फॉलो करते हैं क्योंकि इनके पास जो है कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से ही ज्ञान का सागर होता है। ये चाहें तो अपने इस ज्ञान के दम पर, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि इन पर सरस्वती माता की विशेष कृपा मानी जाती है, इन्हें पढ़ना कई बार बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कई व्यक्तियों में ऐसा देखा जाता है कि वो पढ़ाई में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि उन्हें नए जो किताबें हैं उनका शौक़ होता है। वो घर में भी काफ़ी किताबें जो हैं इकट्ठी करके रखते हैं तथा इसी के कारण जब भी इनके दोस्त यार इनके साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नई बातें ज़रूर सीखते हैं। इसी के साथ जो है इनके दोस्त इन्हें विशेष एक स्थान देते हैं। अपनी जितनी भी गलतियां होती हैं उनका सल्यूशन मांगते हैं। अपने जीवन की समस्याओं के बारे में इनसे चर्चा करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम इन व्यक्तियों से अपने दिल की बात कहेंगे या अपनी घरेलू बातें या अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करेंगे तो ये जो है उसका सल्यूशन बिना किसी झिझक के तथा बिना किसी को बताए हुए आसानी से दे देंगे। इन्हीं कारणों से जो इनके दोस्त होते हैं जीवन भर इनका साथ भी देते हैं तथा जब वो इनसे दूर चले जाते हैं तब भी उनके मन में इनके लिए एक विशेष प्रेम और लगाव देखा जाता है। इनसे जब भी उनकी मुलाकात होती है तो वो जो विशेष समर्पण या प्यार होता है वो बिल्कुल भी दिखाने में घबराते नहीं हैं। डी नाम वाले दोस्तों के लिए अगर कहा जाए तो काफ़ी लकी माने जाते हैं क्योंकि इनके स्वभाव के कारण, इनकी बातों के कारण, इनके ज्ञान के कारण उन्हें सदैव फ़ायदा होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो इन्हीं की वजह से इनके दोस्तों को कई बार ऐसा फ़ायदा होता है जिसकी कल्पना भी इनके दोस्त नहीं कर सकते हैं तथा ये अपना फ़ायदा दिखाकर भी जो है अपना
मान सम्मान करना पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कि इनके दोस्त जो है इनकी बढ़ाई करें। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि जितना प्यार या समर्पण ये अपनी दोस्ती या रिश्तों में देते हैं, उतना ही समर्पण और प्यार जो है इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इनके घर के सदस्यों में भी विशेष लगाव इनके प्रति देखा जाता है। लड़ाई झगड़े के बाद भी जो रिश्तेदार या इनके दोस्त होते हैं, ज़्यादा दिनों तक इनसे दूर नहीं रह सकते हैं। इनके प्रेमी या प्रेमिका जो है दिल से इन्हें बहुत चाहते हैं तथा कई बार इन्हीं की बातों के कारण जो है कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जो समाज को पसंद नहीं माने जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए तथा पूजा शक्ति चैनल को इतना सराहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।